पहली बात ये जानिए कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। हम कल भी आप लोगों को बताए हुए थे कंप्यूटर सिस्टम का मतलब क्या होता है। बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर का 5 बेसिक पार्ट्स होता है, ठीक है। कौन कौन सा? एक हो गया आपका क्या, ये क्या है, मॉनिटर, ठीक है। इस मॉनिटर का काम होता है आउटपुट देना। क्या देना? आउटपुट। जो भी चीज आप इनपुट कराइएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप देखने का काम करेंगे। तो पूछा जाएगा मॉनिटर क्या है, तो बोलिएगा मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है ये? आउटपुट डिवाइस है। इसे हम लोग टेलीविजन, टीवी भी कहते हैं, इसे हम लोग वीडियो भी कहते हैं। वीडियो का फुल फॉर्म क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जब भी कोई चीज को हम टाइप करते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड एंड इट डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर, ये क्या करता है? मॉनिटर पे दिखा देता है। कोई दिक्कत? दूसरा देखिए, पहला तो हमारा कौन हो गया? मॉनिटर हो गया। दूसरा ये देखते हैं, ये क्या है? ये हमारा है माउस। ये क्या है? माउस है। अब देखिए माउस की जब हम बात कर रहे हैं तो पूछेगा माउस कौन सा डिवाइस है, तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। इसे हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। अब आइए थोड़ा सा और पास आ जाइए। अब देखिए माउस में जो बटन की बात करेंगे तो माउस में 3 बटन है। ये आपका लेफ्ट बटन हो गया, और ये क्या आपका राइट बटन है, और ये क्या आपका, इसको कहते हैं सेंटर या स्क्रॉल बटन कहते हैं। इसी को मिडिल बटन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर, स्क्रॉल या मिडिल बटन। तो ये लेफ्ट बटन, ये राइट बटन, ये सेंटर या मिडिल बटन। और ये हमारा ऑप्टिकल माउस है। हम डिफिनेशन में बताए थे कि दे ऑपरेट थ्रू पावर और लाइट। जो पावर और लाइट से चलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑप्टिकल माउस कहते हैं। ठीक है, चलिए तो माउस देखिए हम यहाँ कर्सर को हम क्या करते हैं? मूव करा ले रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। तीसरा देखिए ये क्या हमारा, इसको हम लोग कीबोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कीबोर्ड। अ कलेक्शन ऑफ कीज आर नोन एज कीबोर्ड, है ना। कीज के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? कीबोर्ड कहा जाता है। और कीबोर्ड भी क्या है आपका? एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। अब आइए थोड़ा सा और नजदीक आ जाइए। इसमें देखिए कीबोर्ड में बहुत सारा बटन होता है। कीबोर्ड भी 3 तरह का होता है, नॉर्मल कीबोर्ड, मल्टीमीडिया कीबोर्ड और वायरलेस कीबोर्ड। 3 तरह का कीबोर्ड है। तो ये कीबोर्ड हमारा नॉर्मल है, ठीक है। ये आपका मल्टीमीडिया कीबोर्ड है। अब देखिए इसमें बटन की संख्या जो है हम लिखाए थे आप लोगों को, कंप्यूटर के कीबोर्ड में 5 डिफरेंट कैटेगरीज का क्या होता है? कीज होता है। पहला हो गया अल्फाबेटिक कीज। देखिए यहां से यहां तक का जो कीज आप देख रहे हैं ASDF, ये सारे, इसको हम लोग अल्फाबेटिक कीज कहते हैं, जिसके माध्यम से कोई भी वर्ड या कोई भी लेटर को हम लोग क्या करते हैं? टाइप करने का काम करते हैं। अल्फाबेटिक कीज के माध्यम से क्या करें? अल्फाबेट को टाइप करेंगे। दूसरा देखिए हमारा क्या है, F1 से F12 तक के कीज को क्या कहता है? फंक्शनल कीज कहा जाता है। F1 से F12 तक के कीज को क्या कहता है? फंक्शनल कीज कहा जाता है। चलिए तीसरा देखिए कंट्रोल, विंडोज बटन, अल्ट बटन, स्पेस बार, शिफ्ट, कैप्स लॉक, टैब, एस्केप, बैक स्पेस, इंटर, ये सारे जो है स्पेशल कीज के अंदर में आता है। इसको क्या कहा गया? स्पेशल कीज कहा गया। क्या कहा गया? स्पेशल कीज कहा गया है। अब आइए 3 तरह की कीज हम लोग देख लिए। चौथा देखिए ये जो है 0 से लेकर 9 तक, इसको कहा गया है न्यूमेरिक कीज। क्या कहा गया? न्यूमेरिक। यहां से आप नंबर को आप टाइप करने का काम करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए नंबरलॉक बटन क्या ऑफ हो गया, अभी ऑफ हो गया। जब इसको दबाइएगा तो ये काम नहीं करेगा। इसको आपको क्या करना? ऑन करना है, तो ये एक्टिव हो जाएगा। नंबर बार क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब चलिए अगर ये ऑफ रहेगा तो काम नहीं करेगा, ऑन रहेगा तो ये वर्क करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, होम, एंड, पेज अप एंड पेज डाउन, ये 4 कीज को जो है कहा गया है कर्सर कंट्रोल कीज। क्या कहा गया है? कर्सर कंट्रोल कीज कहा गया है, जिनके माध्यम से आप कर्सर को क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे, है ना। कर्सर कंट्रोल में क्या होगा? लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन आप इसको मूव करा सकते हैं। एक आपका ये जो है नेविगेशन बटन है। ये क्या है? नेविगेशन बटन है। कोई दिक्कत? तो लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन, जिसके माध्यम से कर्सर को लेफ्ट मूव करा सकते हैं, राइट करा सकते हैं, अप और डाउन। कोई दिक्कत? चलिए ये बैक स्पेस है किसी भी टेक्स्ट को मिटाने के लिए। इंटर है नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए। क्या करने के लिए? नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए। शिफ्ट के साथ शिफ्ट दबा के कोई भी बटन दबाइएगा तो कैपिटल लेटर लिखाएगा। शिफ्ट का दूसरा प्रयोग होता है, ऊपर में जितना भी सिंबल आप देख रहे हैं सारे सिंबल को टाइप करने के लिए आप क्या करेंगे? शिफ्ट दबा के आप इसका इस्तेमाल करिएगा, सारा सिंबल मतलब टाइप होगा। चलिए तो हम लोग देख चुके हैं मॉनिटर, कीबोर्ड और
माउस, 3 देख लिए। चौथा देखिए ये जो हमारा क्या है, CPU है। चौथा ये क्या है, CPU। इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है और ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क होता है, दिमाग, खोपड़ी कह सकते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग जो है किसको कहा गया, CPU कहा गया। और CPU क्या है, कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन है, याद रखिएगा आप सब, कोई दिक्कत। जब आइए अब हम लोग आपके आगे इसमें वर्क करते हैं। जब कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक बोर्ड के लाइट को ऑन करना है, फिर UPS ऑन करेंगे। तीसरा बात, मॉनिटर ऑन है तो उसको ऑन कर लेंगे, अगर ऑफ है तो ऑन कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपकी यहाँ पे CPU के पावर बटन को प्रेस कीजिएगा। एक होता है पावर बटन, एक रीस्टार्ट बटन होता है। पावर बटन को प्रेस करना है, कुछ देर वेट कीजिएगा तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। कभी कभी देखिएगा जब सिस्टम को, चलिए हम इसको एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सिस्टम रीस्टार्ट बटन दबाए तो सिस्टम देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है, देखिए स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये जो प्रोसेस चल रहा है, ये जो अभी बफरिंग कर रहा है, इस प्रोसेस को बूटिंग प्रोसेस कहा जाता है। कहता है, पूछेगा आपसे बूटिंग प्रोसेस किसे कहते हैं, तो बोलिएगा द स्टार्टिंग प्रोसेस ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के स्टार्टिंग प्रोसेस को बूटिंग प्रोसेस कहा जाता है। बूटिंग प्रोसेस दो तरह का होता है, एक होता है कोल्ड बूटिंग, दूसरा होता है वार्म बूटिंग, ठीक है। जब सिस्टम को फर्स्ट टाइम स्टार्ट कीजिएगा, जो खुलेगा उसको कोल्ड बूट कहा जाता है। और जब कंप्यूटर सिस्टम हैंग कर जाता है, कोई भी कीबोर्ड, माउस और कोई बटन काम नहीं करता है, तब हम लोग क्या करेंगे, रीस्टार्ट बटन को दबाएंगे। क्या दबाएंगे, रीस्टार्ट। जब रीसेट हमारा होगा तो फिर से सिस्टम पुनः हमारा क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो उस प्रोसेस को कहते हैं वार्म बूटिंग, है ना। जब कंप्यूटर हैंग करेगा फिर से उसको जब ओपन कीजिएगा तो उस बूटिंग को क्या आता है, वार्म बूटिंग। तो कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। अब देखिए हमारा कंप्यूटर सिस्टम खुल चुका है। अब आइए इसको देखते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। इसको कहा था डेस्कटॉप कहा जाता है। क्या कहता है, डेस्कटॉप कहा जाता है। इसके ऊपर देखिए क्या क्या चीज़ मौजूद है। सबसे पहली बात ये क्या है, आपका वॉलपेपर। वॉलपेपर क्यों लगाते हैं हम लोग, स्क्रीन को अच्छा मतलब दिखाने के लिए, ताकि हमारा डिस्प्ले अच्छा दिखे। पहला क्या है, ये वॉलपेपर है। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा ये सारे क्या आइकन्स है। किसी भी प्रोग्राम के शॉर्टकट स्ट्रक्चर को आइकॉन कहा जाता है, भूलिएगा नहीं आप सब। ये क्या हमारा आइकन है। तीसरा देखिए ये वाला एरिया को क्या कहता है, टास्क बार। इसको क्या कहता है, टास्क बार कहता है। और जहाँ पे टाइम शो करता है उस एरिया को क्या कहता है, नोटिफिकेशन एरिया कहता है। क्या कहता है, नोटिफिकेशन। और ये क्या है, माउस पॉइंटर, जिसको हम लोग कर्जर भी कहते हैं। इसको आप लोग माउस पॉइंटर कहेंगे या कर्जर कहेंगे। सबसे पहली बात, चलिए इसको हम ऑपरेट कैसे करते हैं, है ना। अब देखिएगा, सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम को रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने से क्या होगा, हमारा सारा प्रोग्राम एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। माने क्या, जो भी सॉफ्टवेयर अभी सोया हुआ रहेगा उसको जगा देगा, एक्टिव कर देगा कि यूजर वर्क करने के लिए तैयार है। तो चलिए रिफ्रेश करने के लिए हम लोग जानते हैं कितना तरीका से रिफ्रेश कर, कितना तरीका जानते हैं आप लोग 5 तरीका जानते हैं। चलिए बताइए। तो पहला तरीका क्या है, राइट क्लिक करना है और रिफ्रेश जाके लेफ्ट क्लिक करेंगे। तो पहला तरीका होगा रिफ्रेश करने का, राइट क्लिक करके हम रिफ्रेश पे जाके लेफ्ट क्लिक कर देंगे। और कोई भी काम जो हम लोग परफॉर्म करेंगे किस बटन से करेंगे, लेफ्ट बटन से। अब आइए दूसरा बात, दूसरा तरीका क्या है, F5 बटन दबाइएगा ना। दूसरा क्या है, F5। F5 से हमारा क्या हो रहा है, सिस्टम रिफ्रेश हो रहा है। तीसरा बटन है विंडोज़ के साथ डी प्रेस कीजिएगा। विंडोज़ के साथ डी बटन प्रेस कीजिएगा तो सिस्टम क्या हो जाएगा, रिफ्रेश। चौथा तरीका देखिए, शिफ्ट के साथ F10 दबाइएगा, मेन्यू बटन खुलेगा। डाउन एरो से आप रिफ्रेश जाके इंटर बटन प्रेस कीजिएगा, शिफ्ट F10 डाउन एरो से, है ना। और कीबोर्ड का ये क्या है, राइट बटन, इसको मेन्यू बटन भी कहते हैं। इसको दबा करके और डाउन एरो से जा करके आप यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक कर दीजिएगा। तो 5 तरीका हुआ सिस्टम को क्या करने का, रिफ्रेश करने का। कोनो दिक्कत। अब आइए देखिए कंप्यूटर सिस्टम को बंद कैसे करेंगे। हम आपको बंद करने का भी 2-4 तरीका लिखा है। पहला तरीका क्या लिखा है, आप क्या कीजिएगा, ऑल्ट के साथ F4 बटन प्रेस कीजिएगा। पहले ऑल्ट दबाएंगे, F4 बटन, और यहाँ पे क्या है, शट डाउन। अब एक चीज़ है कि अब कहिएगा सर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम खुला हुआ है, तो मतलब अभी देखिए विंडोज़ 10, हम लोग यहाँ पे विंडोज़ 10 OS पे काम करते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है। अगर विंडोज़ 11 रहेगा तो 11 बताएगा, अब विंडोज़ 7 रहेगा 7 दिखाएगा, विंडोज़ XP रहेगा तो X वहाँ पर नाम शो करेगा, पहचान जाइएगा। अब यहाँ पे शट डाउन है, इसके नेविगेशन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है। दूसरा स्विच यूज़र। स्विच यूज़र का मतलब होता है अगर आपके कंप्यूटर में मोर देन 1 यूज़र बना हुआ है,
ठीक है, तो आप स्विच करके दूसरा यूजर पे भी जा सकते हैं। जैसे अब ये इस कंप्यूटर पर बैठे हैं, हमारा मन है कि स्विच करना, दूसरा सिस्टम जा सकते हैं, तीसरा सिस्टम जा सकते हैं, चौथा, तो सिस्टम को यहाँ से वहाँ दिखा दीजिए, है ना, जैसे दिखाइए यहाँ से मोर देन वन सिस्टम अगर वहाँ से है तो जिस पे आपको स्विच कराना आप स्विच करा सकते हैं, कोई दिक्कत। अब चलिए दूसरा साइन आउट, अगर आप इसका अकाउंट बनाए हुए हैं, क्या किए हैं, अकाउंट बनाए हुए, तो आप वहाँ पे साइन आउट भी कर सकते हैं, आप अपने अकाउंट से लॉग आउट भी कर सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं। तीसरा स्लीप, स्लीप का मतलब होता है कंप्यूटर को जब आप स्लीप मोड में डाल दीजिएगा तो स्लीप में क्या हो जाएगा, वो स्क्रीन आपका ऑफ हो जाएगा लेकिन सिस्टम आपका क्या रहेगा, ऑन रहेगा। जैसे आप रेलवे स्टेशन जाइएगा तो इंजन सबको स्लीप मोड में डाल देता है, उसको बंद नहीं करता है, स्लीप मोड में डाल के क्या करता है, उसको छोड़ देता है, माना सिस्टम ऑन है ना, उसको कम करके धीरे धीरे करके अपना वो चल रहा, वर्क कर रहा होता है। और स्लीप मोड में डाल, लैपटॉप से स्लीप मोड में डाल दीजिएगा, कहीं पे भी जाकर आप मान के हमको 1 घंटा के बाद खोलना, तो 1 घंटा बाद जाकर जैसे आप उसको उठाइएगा तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। चौथा है शट डाउन, सिस्टम को परमानेंट बंद करना है, शट डाउन का प्रयोग करना है। और इसके बाद रीस्टार्ट, सिस्टम को क्या करना है, रीस्टार्ट मैंने क्या, सिस्टम बंद होगा फिर से पुनः खुलेगा तो उसको क्या कहते हैं, रीस्टार्ट कहते हैं, समझ रहा है ना। चलिए पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है, विंडोज़ के साथ आप यू बटन प्रेस कीजिएगा, विंडोज़ और यू प्रेस कीजिएगा, है ना। देखिए दूसरा तरीका क्या है, विंडोज़ यू और एक बार यू प्रेस कर दीजिएगा, एक मिनट। दूसरा तरीका देखिए, आप यहाँ पे विंडोज़ बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, इसके बाद कहाँ जाइएगा, पावर पे। अब पावर पे जाने के बाद यहाँ पे क्या है, 3 ऑप्शन है, शट डाउन, रीस्टार्ट और स्लीप। तो शट डाउन करना, शट डाउन पे क्लिक कर देंगे। तीसरा तरीका जो है हमारा क्या है, तीसरा तरीका हमारा है कि आपके यहाँ पे देखिए CPU में पावर बटन है, तो उस पावर बटन कुछ देर प्रेस किए हुए रहिएगा, ठीक है, तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ऑटो ऑफ। लेकिन इस ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करना है, मोस्टली आपको क्या करना है, Alt F4 का ही आपको प्रयोग करना है। देखिए एक तरीका और है, विंडोज़ के साथ आप X बटन प्रेस कीजिएगा, U+U दबाइएगा तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। यहाँ चूज भी कर लीजिएगा शट डाउन, विंडोज़ X+U+U, इस शॉर्टकट को लिख लीजिएगा, विंडोज़ X+U+U से भी आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। तो सिस्टम को खोल चुके हैं, सिस्टम को बंद कर चुके हैं, सिस्टम को रीस्टार्ट भी कर लिए, सिस्टम को रिफ्रेश करने हम लोग सीख गए, ठीक है। अब आइए इसमें वर्क जानते हैं। सबसे पहला बात हम आप लोगों को बताए थे वर्क करने के लिए, टाइपिंग में हम आपको बताए थे कि कीबोर्ड में जितने बटन्स हैं हर एक बटन्स को पहचानना है। तो यहाँ देखिए आपके पास क्या टाइपिंग मास्टर है, इन पे आप डबल लेफ्ट क्लिक कीजिएगा, क्या करना है, डबल लेफ्ट क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको पूछ रहा नाम, जैसे रोशन कुमार है, अगर कोई नया नाम इंटर कर तो नया नाम डालिएगा। अगर आप ऑलरेडी रोशन कुमार इसमें सब दिन बैठेगा तो रोशन कुमार सेलेक्ट कर लेगा, नाम को कर देगा यहाँ पे इंटर, है ना। अगर आप नया यूज़र रहिएगा तो नया यूज़र पे क्लिक करेंगे। चलिए अभी हमको देखिए यहाँ पे कोर्स है, अब ये टाइपिंग मास्टर क्या हो चुका है, खुल चुका है। यहाँ पे क्या आगे, कोर्स, रिव्यू, टाइपिंग टेस्ट, गेम्स, स्टैटिक्स, सैटेलाइट, सेटिंग्स और इन्फॉर्मेशन। तो हमको जाना अभी गेम्स भी जाना है, कहाँ जाना है, गेम्स भी जाना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए बबल्स है, वर्ड ट्रीज है, क्लाउड है, ABC स्पीड रेस है। अब इसके नेविगेशन पे क्लिक कीजिए, इसमें भी अलग अलग तरह का है, तो सारे को 1 बाय 1 करके जानना है। जैसे कि यहाँ पे A to Z वाला अभी स्टार्टिंग में है, तो हम लोग को क्या करना है, A to Z वाला प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बटन को जानना है। स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे करेंगे हम नेक्स्ट। अब आपको देखना है यहाँ पे खुल चुका है। अब यहाँ पे जो जो कह रहा है आप उस बटन को आप प्रेस कीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आवाज़ में आप कीजिएगा तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अच्छा तरीका से याद भी होगा और इसको देख भी सकते हैं, X Y Z, है ना। अब देखिए हमारा गेम ओवर हो गया। यहाँ पे दिखा रहा है आपका स्कोर कितना, 2193, ये आपका स्कोर हुआ। और यहाँ पे 15 सेकेंड में आपका क्लियर हुआ, है ना, 15.37, इतना में आपका क्या हो चुका है, ये आप इसको कंप्लीट कर लिए। फिर नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको रैंकिंग दिखाएगा। जैसे आर्यन नाम का कोई लड़का था, ये देखिए 6874, आप टॉप 10 में नहीं, टॉप 10 में यही लड़का है, इसका सबसे हाईएस्ट। इसके रिकॉर्ड को जब आप तोड़िएगा तभी जाकर आप उसके लिस्ट में आप आ सकते हैं। फिर करेंगे यहाँ पे ओके। अब इसी में जाइएगा तो दूसरा वाला आप देख सकते हैं, उल्टा वाला आप करके देख सकते हैं, ठीक है, Z to A to Z, हर तरह का नंबर पे करना, नंबर वाला भी आप कर सकते हैं। तो डिफरेंट आप यहाँ चूज करके आप इसको कर सकते हैं। अब बबल्स में जाइएगा तो बबल्स में सब तरह का मिलेगा, इस तरीका का बबल्स आपको आएगा, आप इनको भी कर सकते। जो आपको निकलते जाएगा उस बटन को क्या करना है, प्रेस करते जाना, यहाँ पॉइंट आपको दिखाएगा, है ना, HD, इस तरीका से आप लोग कीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट देखिए,
अब स्टार्ट कोर्स। अब बीच वाला बटन को होम रो कहा जाता है, तो यहाँ होम रो पे क्लिक करेंगे तो न्यू होम रो पे क्लिक करके आपको ये बताएगा हाथ कैसे बैठाना है। ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड आपको ये बता रहा है ASDF सेमीकोलन के जे, है ना। आगे हम लोग क्या करेंगे, बढ़ेंगे। अब यहाँ पे इस पे हाथ रख के भी आप कर सकते हैं ASDF। ये A है, S है, D है, F है, सेमीकोलन L के J, है ना, ASDF। यही जाएगा G पे, यही आएगा, है ना, H पे। इस तरीक़ा से करेंगे तो AA स्पेस, SS स्पेस, DD स्पेस, है ना, FF स्पेस। ये अंगूठा कहाँ रखना है, स्पेस के पास रखना है, ठीक है। इस तरीक़ा से आप आगे यूज करेंगे सेमीकोलन। फिर यहाँ पे AS 2 लेटर वाला है, इस तरीक़ा से आप इसको यूज करेंगे, A और S स्पेस, फिर यहाँ पे D और F स्पेस। धीरे धीरे इस तरीक़ा से आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए टाइपिंग मास्टर को हम लोग फिर है ना दूसरा तरीका से भी इसको खोल सकते हैं। इस पर आप राइट क्लिक करके भी आप यहाँ पर ओपन पे क्लिक कीजिएगा तो हमारा ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो इस पर हम लोग को वर्क करना है ना। और आप सबको समझ में आ गया ना अच्छे से। चलिए ठीक है, तो हम आज सीखे क्या क्या, सिस्टम को खोलने के लिए, सिस्टम को बंद करने के लिए और टाइपिंग करने के लिए सीखे हैं। और नेक्स्ट बात क्या है कि डेस्कटॉप के ऊपर क्या क्या चीज़ सब, उस चीज़ को हम लोग पूरा जान चुके हैं। और इसके अलावा कीबोर्ड में कितने बटन्स हैं, सारे बटन्स के बारे में हम लोग जान चुके हैं, कितने तरह के हैं उस चीज़ को देख लिया। आइकॉन्स क्या होता है, टास्क बार क्या होता है, वॉलपेपर क्या होता है, ये सारी चीज़ को देख चुके हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम आप लोगों से अगले क्लास में।